हेलो बच्चों, जेई मेंस 2026 21 जनवरी का ये क्वेश्चन है। देखो इसमें पूछ रहा है, मेमोरी बेस्ड है एक्चुअली ये। तो इसमें ध्यान रहे कि आगे चल के क्वेश्चन या ऑप्शंस में कोई चेंजेस भी हो सकते हैं। बट अभी इसने जो बोला है उसमें ऑप्शन क्या है। पहला पॉइंट उसने पूछा है कि इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बताइए। दूसरा, कौन कौन से स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है कि प्रोपेनॉन आर फंक्शनल आइसोमर्स। तो प्रोपेनल कैसा होगा उसकी स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ करते हैं। देखो, प्रोप मतलब 3 कार्बन, अल मतलब एल्डिहाइड। और वो बोल रहा है कि इसका एक और हम बनाएंगे प्रोपेन ऑन। तो ऑन मतलब कीटोन। अब देखो, नंबर ऑफ, हम जब भी आइसोमर्स की बात करते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए। जो भी एटम्स उसमें प्रेजेंट है ना, उनकी नंबर सेम होनी चाहिए। तो हम अगर इस वाले कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे तो ये बनेगा C3H6O। ये देखो, ये फॉर्मूला इसका बनेगा और दोनों कंपाउंड में यही है। तो ये बोल रहा है कि ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है क्या। बिल्कुल, तो फर्स्ट करेक्ट है आपका। सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में बोला है कि इथोक्सी इथेन एंड मिथोक्सी प्रोपेन आर मेटामर। अब पहले तो आप इथोक्सी इथेन बनाओ। तो 2 कार्बन की चेन होगी, ईथ लगेगा, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सी। तो इथोक्सी, देखो इस पूरे का नाम क्या बनेगा, इथोक्सी। और इसको हम क्या कह देंगे, इथेन। तो नाम बना इथोक्सी इथेन। तो फिर इससे अगला वाला जो बनना चाहिए वो कुछ ऐसा होगा। देखो, ये ऑक्सीजन और ये, देखो इसको हम कहेंगे मिथोक्सी। यहाँ 2 कार्बन ऑक्सीजन के बाद थे इसलिए वर्ड यूज किया था इथोक्सी। यहाँ 1 कार्बन ऑक्सीजन के बाद है इसलिए वर्ड यूज करेंगे मिथोक्सी। ठीक है। तो इसका कहना है कि मिथोक्सी प्रोपेन और इथोक्सी इथेन दोनों मेटामर है क्या। तो ये भी सही है। इसका डेफिनेशन ही यही है कि एक तो फंक्शनल ग्रुप है ऑक्सीजन, और उसके दोनों साइड जो चेन है वो डिफरेंट डिफरेंट हो तो मान लेंगे कि वो मेटामर है आपस में, और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, राइट। आगे चलते हैं। थर्ड ऑप्शन में क्या बोला है कि ब्यूट टू इन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ब्यूट टू इन कैसा है, देखो ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये आ गया आपका हाइड्रोजन, इधर की तरफ CH3 और इधर CH3। देखो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, मतलब ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, और उसने लिखा है कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा, राइट। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। हटाओ इसको। अगले पे चलते हैं। फोर्थ में क्या लिखा है, ब्यूट वन इन और ब्यूट टू इन आर फंक्शनल आइसोमर। देखो, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये 4 कार्बन की चेन है, फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, और इसको मैं अगर आगे भेज देता हूँ इस टाइप से, तो ये दो, ये वाला कौन सा था, 1 इन। तो अभी जो हमने बनाया वो कौन सा हो गया, 2 इन। तो फंक्शनल डबल बॉन्ड का पोजीशन बदला है, फंक्शंस नहीं बदले हैं। इसका मतलब ये दोनों आपस में पोजीशन आइसोमर है, ना कि फंक्शनल ग्रुप या फंक्शनल्स। हाँ, फंक्शनल आइसोमर नहीं है ये, तो इनकरेक्ट है। आगे चलते हैं। एक और बोल रहा है कि पेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन की चेन है, ठीक है। तो ये हो गए 5 कार्बन की चेन, और बोल रहा है 2 मिथाइल 2,2 डाई मिथाइल। चेक करते हैं। ये हो गई 3 कार्बन की मेन चेन, 2 साइड चेन। तो आपको बोला ये जाता है कि अगर सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट डिफरेंट चेन, तो वो कौन से आइसोमर्स होते हैं, चेन आइसोमर्स। तो ये चेन आइसोमर्स है। तो हमारे जो करेक्ट आंसर है वो है A, B और E। तो ऐसा हमें ऑप्शन में दे रखा है, कौन सा, थर्ड ऑप्शन में उसने बोला है A, B एंड E। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है तो कुछ चेंजेस भी इसमें हो सकते हैं, बट अभी के लिए हमें जितना डेटा मिला उससे इसका करेक्ट आंसर यही है। थैंक यू।